हेलो बच्चों, कैसे हो। आज टॉपिक के बारे में देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे काम करती हैं और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जो एक अन्य छोटी चुंबक पास में लाके रख देते हैं और वही चुंबकीय क्षेत्र के गुण को प्रदर्शित करता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ध्यान से देखो बच्चों, परिभाषा कैसे बनती है। छड़ चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र छोटी चुंबक लाने पर चुंबकीय क्षेत्र कर दे, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी या वक्राकार रूप में होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी वक्राकार के रूप में होती है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम से। ये आपके एक छड़ चुंबक है बच्चों, ये सपोज कीजिए एन है, ये एस है, ये ऐसे पार्ट है, बंद लूप बनाती है चुंबक ऐसे। तो इस पार्ट को समझने के लिए यहां से एक ये आवेश वाला ले लेते हैं पार्ट, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है। यहां से तो क्या होता है बच्चों, बाहर की तरफ ये अंदर की तरफ प्रवेश करती है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर की तरफ प्रवेश करती है। अब बात करते हैं इनके गुणधर्म। गुणधर्म देखते हैं बच्चों, कई बार पूछ लेते हैं कि गुणधर्म के बारे में बात करूं। तो पहला जो गुणधर्म है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। दूसरा बच्चों, चुंबकीय बलरेखाएं किसी पृष्ठ के सतह से होकर गुजरती है। पृष्ठ के सतह से होकर गुजरती है, उसे चुंबकीय बलरेखाएं कहते हैं। तीसरी है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ होती है। अंदर की दिशा एस से एन की तरफ होती है। एक है
चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काटते नहीं आपस में। ये अंदर की तरफ है, ये एस से एन की तरफ जाती है, बाहर से एन से एस की तरफ होती है। ये कुछ गुणधर्म है बच्चों, इस गुणधर्म के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये इनके गुणधर्म। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई 2 या 4 कोई गुणधर्म दीजिए, तब आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आवेश में याद रखना कि प्लस क्यू आवेश है, इसमें जो बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं वो बाहर की तरफ होती हैं और ऋणात्मक आवेश में अंदर की तरफ होती है। मैग्नेट में यह छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक में बाहर की दिशा एन से एस की तरफ होती है और अंदर की दिशा एस से एन की तरफ होती है। ये बंद लूप नहीं बनाती है, बंद लूप बनाती है सॉरी, और ये आपस में काटती नहीं है। कटान बिंदु पे 2 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। और जहां परिणाम अधिक होगा चुंबकीय ध्रुव का, वहां क्या होगा, उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। इस तरह से इनके 4 गुणधर्म है। आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों भूचुंबकत्व या चुंबकत्व में गाउस का नियम। ये आपकी मैग्नेट है एन और एस, एन से एस की तरफ जाता है। यह बंद लूप है, तो फाई नेट बराबर 0। निवेशी फ्लक्स निर्गत फ्लक्स, BDL 0। चुंबकीय क्षेत्र में शून्य होती है। बंद लूप कौन सा है बच्चों, ये है, ये पार्ट आपका बंद लूप है। इस बंद लूप में जितनी भी अगर आपकी कैलकुलेशन होती है गाउस के नियम से, वहां इनका मान शून्य हो जाता है, बी का मान भी शून्य हो जाता है। और जब कोई चालक है या कोई, आप याद कर सकते हैं कि वर्ताकार कोई चालक क्षेत्र है और चालक क्षेत्र की एक समान रूप से आवेश वितरित है और इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। इसी तरह यहाँ बी का मान भी 0 हो जाता है। इसका नाम है चुंबकत्व के गाउस का नियम। तो 2 टॉपिक है छोटे छोटे, इस टॉपिक को आप समझना और आगे भी कोई डाउट्स वगैरह हो कमेंट्स के माध्यम में बता सकते हो। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोज आपके साथ आते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका भी कम टाइम में हर चीज़ रिकवर हो सकती है। जो चीज़ छूट चुकी है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।